नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अपने राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ का प्रसिद्ध और विस्तृत इतिहास चल रहा था, जिसके अंदर अपने जो है लास्ट के अंदर महाराणा प्रताप की चर्चा की थी। अब हम महाराणा प्रताप के बाद में उन्हीं के पुत्र राणा अमर सिंह की चर्चा करने वाले हैं, जिन्होंने 1597 से लेकर 1620 ईस्वी तक जो है मेवाड़ पर शासन किया था। हम उनकी चर्चा अब करने वाले हैं। तो राणा अमर सिंह का जो जन्म है वो जन्म माना जाता है 16 मार्च 1559 ईस्वी को। 16 मार्च 1559 ईस्वी को इनका जो है जन्म माना जाता है। और इनका जो राज्याभिषेक है, राज्याभिषेक जो है आपको पता ही है कब हुआ था, 19 जनवरी, जिस दिन महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई उसी दिन जो है इनका क्या माना जाता है, राज्याभिषेक माना जाता है। तो इनका जो राज्याभिषेक है वो राज्याभिषेक 19 जनवरी सन 1597 ईस्वी के दिन माना जाता है। 1597 ईस्वी के दिन इनका जो है राज्याभिषेक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने लगभग जो है मुगलों से जो है लगातार संघर्ष जारी रखा था, जिसके अंदर जो है मुगलों ने बार बार अपने सैन्य अभियान मेवाड़ पर भेजे अधीनता स्वीकार करवाने के लिए, जिसके अंदर जो है प्रमुख सैन्य अभियानों की अगर हम बात करें तो जिसमें सबसे पहले मैं बात करूं तो सन 1599 ईस्वी की। 1599 ईस्वी में अकबर ने अपना एक जो है सैन्य अभियान भेजा, किसके नेतृत्व में, सलीम के नेतृत्व में, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाए। फिर 1605 ईस्वी में सैन्य अभियान भेजा था परवेज के नेतृत्व में, लेकिन वो भी अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाया। सन 1608 में फिर एक सैन्य अभियान भेजा गया महावत खां के नेतृत्व में, लेकिन यह भी महाराणा प्रताप जो है पुत्र इनसे अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाए। 1609 ईस्वी में अब्दुल्ला खां को भेजा था। किसको भेजा? अब्दुल्ला खां को भेजा, लेकिन यह भी अधीनता स्वीकार नहीं कर पाया था। 1611 ईस्वी के अंदर जो है राजा बासु को भेजा। किसको भेजा था? राजा बासु को भेजा था। और जो राजा बासु है, यह राजा बासु भी इनसे क्या है, अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाए, जो कि पठानकोट के राजा थे राजा बासु। इसके बाद में 1613 ईस्वी में मिर्जा अजीज कोका को भेजा गया, अजीज कोका को भेजा गया, लेकिन ये सभी के सभी सैन्य अभियान जो है वो क्या रहे थे, असफल रहे थे। अकबर के सभी सैन्य अभियान जो कि राणा अमर सिंह के विरुद्ध भेजे गए, सारे के सारे असफल रहे, सारे के सारे क्या रहे, असफल रहे। 1599 वाला असफल रहा, 1605, 1608, 1609, 1611, 1613 ईस्वी के जितने भी सैन्य अभियान जो भेजे गए थे वो सारे के सारे क्या रहे हैं, असफल रहे हैं। मुगलों के द्वारा राणाओं को अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाए। अब इसके बाद में जो है बादशाह जहांगीर, अब इस समय बादशाह बन चुका था 1605 ईस्वी में जहांगीर। तो बादशाह जो जहांगीर है वो जहांगीर अपनी सेना लेकर सन 1613 ईस्वी में राजस्थान के कौन से जिले के, अजमेर जिले के कौन से किले में पहुंचता है, तो मैगजीन दुर्ग में पहुंचता है। कहां पहुंचता है? मैगजीन दुर्ग में सन 1613 ईस्वी के अंदर जो है बादशाह जहांगीर पहुंचता है। और यहीं से ही जहांगीर ने अपने पुत्र का नाम क्या था, तो पुत्र का नाम आता है खुर्रम। और इस खुर्रम के नेतृत्व में जो है वो 1615 ईस्वी के आसपास जो है वो मेवाड़ के विरुद्ध या अमर सिंह के विरुद्ध क्या भेज दी थी, सेना भेज दी थी। ध्यान रखना इस बात का, खुर्रम के विरुद्ध सन 1615 ईस्वी के अंदर जो है बादशाह जहांगीर ने जो है वो क्या भेज दी थी, सेना भेज दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके लिए यहां से बन सकता है। शहजादा खुर्रम जो है 1615 ईस्वी के अंदर जो है वो क्या लेकर जाता है, सेना लेकर जाता है। लेकिन अब क्या है कि युद्ध के बावजूद युद्ध नहीं हुआ, लेकिन सामंतों प्लस करण सिंह कौन था, तो अमर सिंह के पुत्र है। करण सिंह के कहने पर अमर सिंह ने, किसने? अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। मुगलों की क्या स्वीकार कर ली है? अधीनता स्वीकार कर ली। किसके कहने पर है? अमर सिंह के कहने पर। मतलब मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, मतलब एक तरह से इनके बीच में क्या हो गई थी, संधि हो गई थी, जो किस नाम से जानी जाती है, मेवाड़ मुगल प्रथम संधि के नाम से जानी जाती है। मेवाड़ मुगल संधि के नाम से जानी जाती है, जो कब हुई है, 5 फरवरी सन 1615 ईस्वी को ये जो है मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। इस संधि के नाम से इसे जो है वो जाना जाता है, मेवाड़ मुगल संधि के नाम से जाना जाता है, जो कि किस किस के बीच में हुई थी, तो मेवाड़ के शासक उस समय कौन थे,
अमर सिंह और मुगलों में शासक कौन आते हैं, उनका नाम आता है, क्या नाम आता है, जहांगीर। तो जहांगीर और अमर सिंह के बीच में मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। कब हुई है, 5 फरवरी 1615 ईस्वी को यह संधि हुई थी अमर सिंह और जहांगीर के बीच में, जो कि मेवाड़ मुगल संधि है। मतलब मेवाड़ ने पहली बार मुगलों से क्या कर ली है, संधि कर ली है। और मेवाड़ के अमर सिंह ने पहली बार, पहला मेवाड़ी शासक जिसने मुगलों की क्या कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी। विद्यार्थियों क्या कर ली है, अधीनता स्वीकार कर ली है। ठीक है। और अब इसमें जो है इस संधि की क्या क्या शर्तें रखी गई थी। एक तो कहा गया कि जो है राणा जो है, राणा, राणा कौन है, तो राणा अमर सिंह है। राणा कभी भी, राणा कभी भी बादशाह के दरबार में नहीं जाएगा। राणा कभी भी बादशाह के दरबार में नहीं जाएगा। पहली बात तो यह, पहली बात इस संधि के तहत यह तय हुई कि राणा कभी भी बादशाह के दरबार में उपस्थित नहीं होगा। तो राणा के प्रतिनिधि के रूप में राणा का जो युवराज है, युवराज मतलब जो बड़ा पुत्र है, वो बड़ा पुत्र किसके दरबार में जाएगा, बादशाह के दरबार में। अर्थात किसको भेजा जाएगा, करण सिंह को बादशाह के दरबार में भेजा जाएगा। राणा स्वयं नहीं जाएगा, क्योंकि अगर मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी होती तो राणा या जो भी राजा होता, चाहे रावल है, राव है, महाराव है, महारावल है, चाहे जो राजा होता, उस राजा को जिसकी अधीनता स्वीकार करते उनके दरबार में जाकर क्या होना पड़ता, उपस्थित होना पड़ता था। लेकिन यहां पर राणा ने अपनी स्वतंत्रता को उसी तरह से कायम रखते हुए, अपनी आन बान शान को उसी तरह से कायम रखते हुए पहली बात यही कह दी कि राणा कभी भी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, युवराज जाएगा। शाही सेना जो है, यह भी कह दिया गया, शाही सेना में जो है वो राणा जो है, राणा क्या रखेगा, 1000 का सवार रखेगा। 1000 का क्या रखेगा, सवार। मैंने आपको बताया था ये सवार क्या है, मनसबदारी है। मैं बहुत बार आपको मनसबदारी जो है ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं कि मनसबदारी क्या होती है, कि मनसबदारी पद या स्थान को कहते हैं। मनसबदारी 2 प्रकार की थी, जात और सवार। मतलब सेना, 1000 सेना जो है, शाही सेना में 1000 सेना रखेगा। कौन रखेगा, राणा रखेगा। चौथी बात क्या तय की कि मेवाड़ कभी भी, मेवाड़ कभी भी मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेगा, वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। मेवाड़ मुगलों के साथ कभी भी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। विद्यार्थियों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए यहां बन सकता है कि क्या कह दिया कि मेवाड़ कभी भी मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। मतलब जो भी जिनकी इनकी अधीनता स्वीकार करता उनको वैवाहिक संबंध स्थापित करने पड़ते थे, लेकिन राणाओं ने स्पष्ट कह दिया कि वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया जाएगा। नोट लगा के आपको याद रखनी है कि एक तो है रणथंबोर, दूसरी है सिरोही, तीसरी है मेवाड़ और चौथी कौन सी है, बांसवाड़ा। ये 4 रियासतें ऐसी थी राजस्थान की जिन्होंने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए, वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। जो है 4 रियासतें ऐसी है, रणथंबोर, सिरोही, मेवाड़, बांसवाड़ा। 4 रियासतें ऐसी है जिन्होंने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो आपके लिए यहां से बन सकता है। अगला जो है, अगला क्या कह दिया गया कि चित्तौड़ दुर्ग, कौन सा दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग जो है वो चित्तौड़ दुर्ग किनको दे दिया जाएगा, चित्तौड़ दुर्ग जो है वो राणाओं को दे दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि मुगलों के अधीन था चित्तौड़ दुर्ग, राणाओं को दे दिया, चित्तौड़ दुर्ग राणाओं को दे दिया जाएगा। लेकिन राणा उसकी मरम्मत नहीं करवाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, यह कह दिया गया चित्तौड़ दुर्ग उनको दे दिया जाएगा, लेकिन राणा चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाएंगे। क्योंकि आपको पता है मरम्मत करवा ले तो वापस सुरक्षित हो सकता है, तो मरम्मत नहीं करवाएंगे। यह बात जो है इसके तहत जो है वो कही गई थी। लगभग इस संधि के तहत
1050 वर्षों की जो मेवाड़ की स्वतंत्रता है, मेवाड़ की स्वतंत्रता जो है, जो कायम थी 1050 वर्षों तक, वो क्या क्या कर ली गई, उसको छीन लिया गया। मेवाड़ की स्वतंत्रता को छीन लिया गया। जो 1050 वर्षों तक जो मेवाड़ की स्वतंत्रता थी, वो जो है स्वतंत्रता अब किसमें, एक तरह से मुगलों के अधीन चली गई। फिर भी ये स्वतंत्र ही थे। अब इसके बाद में, ठीक है, अर्थात राजस्थान में मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों की क्या स्वीकार कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली, उसका नाम क्या है, अमर सिंह है। मेवाड़ में, राजस्थान के मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, उसका नाम क्या है, अमर सिंह है। तो अमर सिंह ने जो है मुगलों की क्या कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और 19 फरवरी 1615 ईस्वी को क्या हुआ था कि जो करण सिंह है, इस करण सिंह को मुगल दरबार में उपस्थित, मुगल दरबार में क्या करना पड़ा था, जाना पड़ा था। 19 फरवरी 1615 ईस्वी को करण सिंह को मुगल दरबार में भेज दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। और सन 1620 का समय आ गया। 1620 ईस्वी को जो है उदयपुर में जो है अमर सिंह की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। और अमर सिंह की जो छतरी है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से भी बन सकता है, अमर सिंह की जो छतरी है वो कहां बनी हुई है, तो आहड़ उदयपुर में बनी हुई है। आहड़ उदयपुर में। ध्यान रखना, बाद के राणाओं, जितने भी अमर सिंह के बाद के राणा हैं, सभी राणाओं की छतरियां जो है वो कहां बनी हुई है, आहड़ उदयपुर में बनी हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि सारे के सारी छतरियां जो है यहीं पर ही है, बाद के जितने भी शासक है सबकी छतरियां यहीं पर ही है। ठीक है। GH ओझा ने अमर सिंह को, किसको, अमर सिंह को वीर पिता का, वीर पिता का वीर पुत्र कहा है। ध्यान रखना। ठीक है। अमर सिंह को वीर पिता का वीर पुत्र कहा है किसने, GH ओझा ने। हमने चर्चा की है किसके बारे में, अमर सिंह के बारे में। तो अमर सिंह का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, मैं आपको बता देता हूं। अमर सिंह है, जन्म मैंने आपको राज्याभिषेक बता दिया। मुगलों ने इतनी बार सैन्य अभियान भेजे लेकिन एक भी बार अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। अब बादशाह जहांगीर स्वयं मैगजीन दुर्ग में आए हैं। 1615 ईस्वी के अंदर जो है सेना भेजी है मेवाड़ के विरुद्ध। सामंतों और करण सिंह के कहने पर अमर सिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली है मुगलों की। मेवाड़ मुगल संधि हुई है 5 फरवरी 1615 ईस्वी को। ठीक है। अमर सिंह और जहांगीर के बीच में। राणा कभी भी बादशाह के दरबार में उपस्थित नहीं होगा। युवराज का बड़ा पुत्र जो है, जो युवराज है या जो बड़ा पुत्र है, जैसे करण सिंह था तो वो बादशाह के दरबार में जाएगा। शाही सेना में राणा जो है 1000 क्या रखेगा, सवार रखेगा, मतलब मनसबदारी रखेगा। मेवाड़ कभी भी मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। राजस्थान में रणथंभौर, सिरोही, मेवाड़, बांसवाड़ा जो है ये रियासतें थी जिन्होंने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। चित्तौड़ दुर्ग राणाओं को दे दिया जाएगा, राणा उनकी मरम्मत नहीं करवाएगा। अब क्या है कि राजस्थान में मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली वो कौन है, अमर सिंह है। 19 फरवरी 1615 ईस्वी को करण सिंह को मुगल दरबार में जाना पड़ा। 1620 में इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसकी छतरी आहड़ उदयपुर में बनी हुई है। GH ओझा ने अमर सिंह को वीर पिता का वीर पुत्र कहा है। अमर सिंह के बाद में जो राजा बना है उसका नाम क्या है, करण सिंह। क्या नाम आता है, करण सिंह। 1620 से लेकर 1628 ईस्वी। क्या नाम है, करण सिंह। 1620 से 1628 ईस्वी। सबसे पहली बात करण सिंह की क्या है, करण सिंह की यही बात है सबसे पहले कि मेवाड़ का प्रथम शासक, मेवाड़ का प्रथम शासक जो शासक बनने से पहले, शासक बनने से पहले मुगल दरबार में रहा और राणा की पदवी का फरमान मुगल दरबार से ही भेजा गया, मुगल दरबार से भेजा गया। मेवाड़ का प्रथम शासक जो शासक बनने से पहले मुगल दरबार में रहा
और राणा की पदवी का फरमान मुगल दरबार से ही भेजा गया, वो कौन है? करण सिंह है। वेरी इंपॉर्टेंट, आईएमपी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला अगर हम इसमें बात करें करण सिंह के अंदर, ठीक है, तो आपको पता है एक झील है जिसका नाम क्या है? पिछोला झील। कौन सी झील है? पिछोला झील। और पिछोला झील के अंदर जो जग मंदिर है, कौन सा मंदिर है? जग मंदिर है, जग मंदिर महल है। इस जग मंदिर महल की नींव जो है, नींव सन 1620 ईस्वी के अंदर किसने रखी थी? तो इसकी नींव जो है वो किसने रखी है? करण सिंह ने रखी है। ध्यान रखना, जग मंदिर की है, इनकी नींव जो है वो किसने रखी थी? करण सिंह ने रखी थी। कौन सी झील में रखी है? पिछोला झील के अंदर रखी है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और सन 1622 ईस्वी के अंदर, सन 1622 ईस्वी में जो है शहजादा खुर्रम, क्या नाम है? शहजादा खुर्रम अपने पिता से, पिता कौन थे? जहांगीर, जहांगीर से विद्रोह करके जो है इसी पिछोला झील के जग मंदिर में क्या लेता है? आकर शरण लेता है। ठीक है ना, इसी पिछोला झील के जग मंदिर में आकर शरण लेता है। 1622 में शहजादा खुर्रम अपने पिता जहांगीर से विद्रोह करके इसी जग मंदिर में आकर क्या लेता है? शरण लेता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रश्न। और इसी करण सिंह ने उदयपुर के परकोटे का निर्माण करवाया था। परकोटे का क्या करवाया है? निर्माण करवाया है। उदयपुर के परकोटे का निर्माण किसने करवाया है? करण सिंह ने करवाया है। ठीक है ना, किसने करवाया है? करण सिंह ने करवाया है। तो इसी के साथ ही करण सिंह क्या होता है? कंप्लीट होता है। करण सिंह के बाद में जो राजा बनते हैं उन राजा का नाम आता है राणा जगत सिंह प्रथम। और राणा जगत सिंह 1628 से लेकर सन 1652 ईस्वी तक शासक रहते हैं। राणा जगत सिंह जो है सन 1628 से लेकर सन 1652 ईस्वी तक जो है वो यहाँ के क्या रहते हैं? शासक रहते हैं। क्या रहते हैं? शासक रहते हैं। तो अब इसमें राणा जगत सिंह की चर्चा करेंगे। पहली बात तो जग मंदिर का निर्माण करवाया। क्या करवाया था? जग मंदिर का निर्माण करवाया, मतलब एक तरह से क्या कह सकते हो? पूर्ण करवाया। ठीक है, बहुत दानी व्यक्ति है, इसीलिए जगत सिंह प्रथम को मेवाड़ का क्या कहा जाता है? करण कहा जाता है, क्योंकि बताते हैं कि इन्होंने कल्प वृक्ष का दान किया था। क्या किया था? कल्प वृक्ष का दान किया था। और इनका शासनकाल, इनका शासनकाल मेवाड़ चित्रशैली का, कौन सी चित्रशैली का? मेवाड़ चित्रशैली का क्या कहलाता है? स्वर्णकाल कहलाता है। स्वर्णकाल कहलाता है। ठीक है, इनका शासनकाल मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है। मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल जो है वो इनका शासनकाल कहलाता है। राणा जगत सिंह प्रथम का शासनकाल कहलाता है मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल। क्योंकि इन्होंने क्या है कि उदयपुर के महलों में क्या किया था? एक चितेरों की ओवरी, चितेरों की ओवरी नामक चित्रशाला, चितेरों की ओवरी नामक चित्रशाला का क्या करवाया था? निर्माण करवाया। इसे क्या कहा जाता है? चितेरों की ओवरी चित्रशाला को तस्वीरारों कारखानों भी कहा जाता है। तस्वीरारों कारखानों भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? तस्वीरारों कारखानों, चितेरों ओवरी या तस्वीरारों कारखानों भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो इसे चित्रशाला को कहा जाता है। इस चित्रशाला को क्या कहा जाता है? तस्वीरारों कारखानों या चितेरों ओवरी कहा जाता है। ठीक है ना, इस कारखाने का निर्माण करवाया गया। एक तरह से कह सकते हैं कि ये राजस्थान का प्रथम स्टूडियो है। राजस्थान का क्या है? प्रथम स्टूडियो है। इस भाषा में बात करें तो राजस्थान का पहला स्टूडियो जो है वो उदयपुर में ही खोला गया था, जिसका नाम क्या था? चितेरों ओवरी या तस्वीरारों कारखानों। किसने खोला था? राणा जगत सिंह ने। ठीक है, राणा जगत सिंह ने जगन्नाथ राय मंदिर का, जगन्नाथ राय मंदिर जो कि किसका मंदिर है? भगवान विष्णु का मंदिर है। और कौन सी शैली में बना हुआ है? पंचायतन शैली में बना हुआ है। इस पंचायतन मतलब जब 5 मंदिरों का एक तरह से समूह होता है। जगन्नाथ राय, उदयपुर में जगन्नाथ राय मंदिर का क्या करवाया था? इन्होंने निर्माण करवाया था। किसकी निगरानी में? तो ध्यान रखना, अर्जुन की निगरानी में इस मंदिर का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता जो है, अध्यक्षता किसने की थी? तो ध्यान रखना, सूत्रधार भाणा और उनके पुत्र मुकुंद ने की थी। किसने की थी? मुकुंद ने की थी। ठीक है,
जगन्नाथ राय मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली के अंदर किसने करवाया था? तो ये जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में करवाया गया। किसकी निगरानी में? तो अर्जुन की निगरानी में, और इसकी अध्यक्षता सूत्रधार भाणा और उनके पुत्र मुकुंद ने की थी। किसने की है? मुकुंद ने की है, ठीक है ना। जगन्नाथ राय मंदिर विष्णु जी के पंचायतन मंदिर का निर्माण जगन्नाथ राय मंदिर के नाम से जाना जाता है। अर्जुन की निगरानी में इसका निर्माण करवाया गया, जिसकी अध्यक्षता सूत्रधार भाणा और उसके पुत्र किसने की है? मुकुंद ने की है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसी जगन्नाथ राय मंदिर के पास में जो है दहाई के मंदिरों का निर्माण किनका? जगन्नाथ राय के मंदिर के पास में दहाई के मंदिर, दहाई पन्ना दहाई जैसे ना, दहाई के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नोजू दहाई के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? नोजू दहाई द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ये तो बस सिर्फ आपको रट्टे मारने वाली सी बात है, इसमें समझाने वाली कोई बात तो है नहीं ज़्यादा, ठीक है ना। तो नोजू दहाई के द्वारा क्या करवाया गया था? करवाया गया था। और यही जगन्नाथ राय मंदिर जो है, यहीं पर ही जो है जगन्नाथ प्रशस्ति अंकित करवाई गई। कौन सी प्रशस्ति? जगन्नाथ प्रशस्ति अंकित करवाई गई। जगन्नाथ राय प्रशस्ति के नाम से जानी जाती है। और इसके जो रचयिता थे उसका नाम आता है कृष्ण भट्ट तेलंग। क्या नाम आता है? कृष्ण भट्ट तेलंग जो है इनके क्या माने जाते हैं? रचयिता माने जाते हैं। किसके? जगन्नाथ राय प्रशस्ति। जगन्नाथ राय प्रशस्ति के नाम से जानी जाती है। कृष्ण भट्ट तेलंग इसके रचयिता थे। और इसी जगन्नाथ राय प्रशस्ति के अंदर जो है किसका वर्णन मिलता है? हल्दी घाटी युद्ध, ठीक है, करण सिंह के समय, करण सिंह के समय सिरोंज, सिरोंज क्षेत्र है ना, सिरोंज, सिरोंज के विनाश का वर्णन मिलता है। सिरोंज के विनाश का वर्णन मिलता है। हल्दी घाटी युद्ध करण सिंह के समय में सिरोंज के विनाश का जो है वो वर्णन किया गया है। किसके अंदर? जगन्नाथ राय प्रशस्ति के अंदर किया गया है। किसमें किया गया है? जगन्नाथ राय प्रशस्ति के अंदर हल्दी घाटी युद्ध करण सिंह के समय सिरोंज के विनाश का वर्णन जो है इसमें मिलता है। कुछ पुण्य कार्यों का वर्णन भी इसके अंदर जो है वो किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बन सकता है। ओके, ठीक है। इसके अलावा इस जगत सिंह प्रथम के दरबारी कवि जिनका नाम आता है विश्वनाथ, इन्होंने जगत प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसकी? जगत प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की है, ठीक है। और लगभग ये जो है जगत प्रकाश जो है लगभग 14 सर्गों में विभक्त है। अध्याय कह सकते हो आप, 14 सर्गों या अध्यायों में जो है ये विभक्त है। तो इस तरह से जो है आपके जगत सिंह प्रथम क्या होते हैं? कंप्लीट। राणा जगत सिंह प्रथम 1628 से 1652 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। जग मंदिर का निर्माण करवाया और पूर्ण करवाया। मेवाड़ का करण कहा जाता है। कल्प वृक्ष का दान किया था। इनका शासनकाल मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। इन्होंने चितेरोरी ओवरी चित्रशाला का निर्माण करवाया था, जिसे तस्वीरार और कारखानों के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का प्रथम स्टूडियो इन्हीं के शासनकाल में खोला गया था, यही है जिसे चितेरोरी ओवरी या तस्वीरार और कारखानों के नाम से भी जाना जाता है। जगन्नाथ राय मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली में इन्होंने ही करवाया था। अर्जुन की निगरानी में और अध्यक्षता किसने की? सूत्रधार भाणा और उनके पुत्र मुकुंद ने की थी। दहाई के मंदिरों का निर्माण नोजू दहाई के द्वारा करवाया गया था। जगन्नाथ राय प्रशस्ति जिसके रचयिता यहीं लगी हुई है, जिसके रचयिता कौन है? कृष्ण भट्ट तेलंग है, जिसमें हल्दी घाटी युद्ध और करण सिंह के समय सिरोंज के विनाश का क्या मिलता है? वर्णन। सिरोंज एक स्थान का नाम है, ठीक है। और इनके दरबारी दूसरे विश्वनाथ आते हैं, जिन्होंने जगत प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की, जो लगभग कितने सर्गों में विभक्त है? 14 सर्गों में। अब आता है राणा राज सिंह। राणा राज सिंह वेरी इंपॉर्टेंट, 1652 से लेकर 1680 ईस्वी तक इनका कालक्रम माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बन सकता है। सबसे पहले तो ये किन दो मुगल बादशाहों के समकालीन थे? तो ये दो जो है ये एक तो शाहजहां और एक कौन सी जेब? औरंगजेब। इन दो मुगल बादशाहों के समकालीन माने जाते हैं। कौन? राणा राज सिंह। राणा राज सिंह शाहजहां और औरंगजेब के क्या माने जाते हैं? समकालीन माने जाते हैं। और राणा राज सिंह की उपाधि की बात करें तो उपाधि ने एक तो विजय कटकातु, विजय कटकातु, एक तो ये उपाधि है इनकी विजय कटकातु की, और दूसरी है कौन सी? हिंदू धर्म रक्षार्थ।
ठीक है, विजय कटकातु की है और दूसरी कौन सी है, हिंदू धर्म रक्षार्थ की इनकी क्या मानी जाती है, उपाधि मानी जाती है। और ये उपाधियां किनकी है, दोनों की दोनों ही, दोनों उपाधियां जो है वो किनकी है, राणा राज सिंह की है। राणा राज सिंह के समकालीन दो मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब थे। राणा राज सिंह ने विजय कटकातु और हिंदू धर्म रक्षार्थ नामक उपाधियां क्या की थी, धारण की थी। ठीक है ना, हिंदू धर्म रक्षार्थ। और राज सिंह ने टीका दौड़ का आयोजन भी करवाया था। टीका दौड़, बस इतना ही ध्यान रखना है, का आयोजन भी क्या है, करवाया था। ठीक है, और इन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बन सकता है, इन्होंने किस झील का निर्माण करवाया है, राजसमुद्रम झील का निर्माण करवाया। ऐसे नाम आ सकता है, राजसमुद्रम लिखा है, वैसे राजसमंद के अंदर बनी हुई है। राजसमुद्रम झील का निर्माण करवाया है लगभग कब से कब लेकर 1662 से लेकर 1676 ईस्वी के मध्य इस राजसमुद्रम झील के निर्माण करवाया गया, जो कि राजसमंद में स्थित है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जिसका जिला मुख्यालय उस जिले के नाम से नहीं है, वो जिला कौन सा है, राजसमंद है। भी राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जिसका जिला मुख्यालय उस जिले के नाम से नहीं है, वो कौन सा है, राजसमंद है। सबसे पहले हम इसके निर्माण कार्य पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका जिला मुख्यालय जो राजसमंद का है वो राजनगर के नाम से, किस नाम से है, राजनगर के नाम से। तो सबसे पहली बात मैंने राज सिंह में बताई दी आपको कि इसने राजसमुद्रम या राज जो है समंद झील का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो इस झील के अंदर जो है वाटर जो आकर गिरता है वो कौन सी नदी का पानी आकर गिरता है, तो ध्यान रखना इस झील के अंदर कौन सी नदी का, गोमती नदी का पानी आकर गिरता है। कौन सी नदी का पानी आकर गिरता है, गोमती नदी का पानी आकर गिरता है। इस झील के इस किनारे पर क्या बने हुए हैं, नौ चौकी पाल, मतलब कुछ बैठने के स्थान है, क्या बने हुए हैं, नौ चौकी पाल बने हुए हैं। इस झील के किनारे इस स्थान पर क्या बने हुए हैं, नौ चौकी पाल बने हुए हैं। और यहीं पर ही, इसी पास में ही, इसी के किनारे ही, ठीक है, 25 शिलालेख लगे हुए हैं। कितने, 25 शिलालेख लगे हुए हैं। ब्लैक संगमरमर है ये, इन पर कुछ पंक्तियां अंकित है जिन्हें किस नाम से, राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। और राज प्रशस्ति के रचयिता कौन थे, रणछोड़ भट्ट तेलंग थे। ठीक है, 25 शिलालेख है जो राज प्रशस्ति के नाम से विख्यात है, जिनके रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग है, जो कि इसी झील के इस साइड में इसके किनारे ब्लैक संगमरमर पर लगे हुए हैं, जो कि क्या मानी जाती है, विश्व की सबसे बड़ी शिलालेख प्रशस्ति मानी जाती है। क्या मानी जाती है, विश्व की सबसे बड़ी शिलालेख प्रशस्ति मानी जाती है ये। ठीक है, जिसमें राज सिंह तक का, मेवाड़ का संपूर्ण मतलब कब तक का, राज सिंह तक का क्या है, इतिहास का वर्णन है, इतिहास लिखा है। राज सिंह तक का इतिहास लिखा है। संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। कौन सी भाषा में है, संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। ठीक है, और इस राज प्रशस्ति में ध्यान रखना, संस्कृत भाषा के अंदर और इस राज प्रशस्ति के अंदर जो है मीणा जाति का उल्लेख भी किया गया है। मीणा जनजाति का क्या किया गया है, उल्लेख भी किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 25 शिलालेख रणछोड़ भट्ट तेलंग जिनके रचयिता माने जाते हैं, जिन्होंने ग्रंथ और लिखा था जिनका नाम था अमर काव्य वंशावली। इसी झील के किनारे जो है एक मंदिर बना हुआ है, कौन सी माता का, घेवर माता का। कौन सी माता का, घेवर माता का मंदिर बना हुआ है, जो कि राजस्थान की कौन सी सती कहलाती है, आसती कहलाती है। आसती का मतलब बिना पति के सती होना, बिना पति के सती होना। मतलब राजस्थान की जो आसती है उस आसती का नाम क्या है, घेवर माता है, घेवरी है, जो कि बिना पति के क्या हो गई थी, सती हो गई थी। इसकी कहानी आप कल्चर में सुनोगे कि कितने महान जो है ये बालिका थी जो घेवरी के नाम से विख्यात थी, और किस तरह से ये घेवरी ही घेवर माता के नाम से विख्यात हो गई। इसकी कहानी जो है वो आप कल्चर में सुनोगे, राजस्थान के कल्चर के अंदर। ठीक है ना, तो इस राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था, जिसके किनारे 9 चौकी पाल, 25 शिलालेख प्रशस्ति अंकित है, तो इसका निर्माण किसने करवाया है, राज सिंह के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, इसके अलावा राज सिंह ने श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण भी करवाया। श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण भी करवाया। और यह मंदिर कहाँ बना हुआ है, तो यह मंदिर बना हुआ है सिहाड़ नाथ द्वारा में। नाथ द्वारा मतलब सिहाड़ नाथ द्वारा का क्या माना जाता है,
प्राचीन नाम माना जाता है सियाड़नाथ द्वारा, जो कि नाथ द्वारा किस कौन से वल्लभ संप्रदाय की क्या कहलाती है, प्रधान पीठ है। श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण सियाड़नाथ द्वारा में जो है किसने करवाया था, तो सियाड़नाथ द्वारा में करवाया है राज सिंह के द्वारा, जो कि वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहलाती है। दूसरा मंदिर इन्होंने बनाया था द्वारिकाधीश मंदिर, ठीक है। द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण कहां करवाया है, कांकरौली में करवाया गया, और कांकरौली कहां पड़ता है, तो राजसमंद में पड़ता है। कांकरौली राजसमंद में द्वारिकाधीश के मंदिर का निर्माण करवाया है। किसने करवाया है द्वारिकाधीश के मंदिर का निर्माण, तो द्वारिकाधीश के मंदिर का निर्माण किसने करवाया कांकरौली राजसमंद में, तो राज सिंह ने करवाया है, ठीक है ना। और ये जो है कांकरौली राजसमंद में, कांकरौली राजसमंद में राजस्थान का एकमात्र जेके कंपनी का, कौन सी कंपनी का, जेके कंपनी का टायर वह ट्यूब का कारखाना है। टायर व ट्यूब का क्या बना हुआ है, राजस्थान में एकमात्र जेके कंपनी का टायर व ट्यूब का कारखाना कहां बना हुआ है, कांकरौली राजसमंद में। तीसरा मंदिर इन्होंने बनवाया था कौन सी माता का, अंबिका माता के मंदिर का निर्माण करवाया, और अंबिका माता के मंदिर का निर्माण कहां करवाया, जगत उदयपुर में करवाया, जगत उदयपुर में करवाया। जगत उदयपुर जो है वो क्या कहलाता है, मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। क्या कहलाता है, मेवाड़ का खजुराहो। ध्यान रखना दोस्तों, खजुराहो जो है वो मध्य प्रदेश एमपी के अंदर एक स्थान है खजुराहो, जिसमें बहुत सारे जैन मंदिर बने हुए हैं। उसी स्थान को आधार मानते हुए राजस्थान के विभिन्न स्थानों को जो है खजुराहो की संज्ञा दी गई है। जैसे आईएमपी मोस्ट इंपोर्टेंट बातें मैं आपको बताऊं, जैसे राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो कौन सा है, तो राजस्थान का जो खजुराहो है वो राजस्थान का खजुराहो क्या कहलाता है, तो राजस्थान का खजुराहो जो है वो कहलाता है, राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर है। क्या है, किराड़ू बाड़मेर है। और यही मेवाड़ का, यही मारवाड़ का खजुराहो भी कहलाता है। मारवाड़ का खजुराहो भी कौन सा है, किराड़ू बाड़मेर है। तीसरी बात, मेवाड़ का खजुराहो कौन सा, मेवाड़ का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो जो है वो क्या कहलाता है, जगत उदयपुर कहलाता है। कौन सा कहलाता है, जगत उदयपुर। चौथी बात जो है वो हाड़ौती का खजुराहो, हाड़ौती का खजुराहो, हाड़ौती का खजुराहो जो है वो कहलाता है भंड देवरा, भंड देवरा। और भंड देवरा कहाँ बना हुआ है, बारां में है। ये हाड़ौती का खजुराहो कहलाता है। और राजस्थान का मिनी खजुराहो भी क्या कहलाता है, भंड देवरा बारां कहलाता है। राजस्थान का मिनी खजुराहो भी भंड देवरा बारां। तो ये प्रमुख राज सिंह के निर्माण कार्य हैं। राजसमंद झील आ गई, श्रीनाथ जी का मंदिर आ गया, द्वारिकाधीश मंदिर आ गया, अंबिका माता का मंदिर आ गया। ये राजस्थान के अंदर राज सिंह के द्वारा उदयपुर में निर्माण कार्य है। अब राज सिंह का किस किस के साथ संघर्ष हुआ था, किन के साथ कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी थी, औरंगजेब के साथ इसके जो है कटुता के क्या क्या कारण थे, उनकी चर्चा अपने कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे हम कल। थैंक यू फॉर टुडे।